23 अप्रैल 1981 को जन्मे विक्रम सिंह विक्की भैया बचपन से ही धीर गंभीर रहा करते थे। घर में राजनीतिक सोहबत के चलते बचपन में ही जनसेवा के बीजों का रोपण उनके व्यक्तित्व में हो गया। अपनी मां की आंखों के तारे विक्की भैया को 9 वर्ष की अल्प आयु में ही स्कूली शिक्षा के लिए सिंधिया बोर्डिंग स्कूल जाना पड़ा और स्कूल के बाद उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय। 9 साल की उम्र में इनको अपने से अलग करना, स्कूल भेजना और खुद भी उनके बिना रहना यहाँ बहुत कठिन था, हमारे लिए भी और उनके लिए भी। फिर भी दोनों ने किसी तरह किया एडजस्ट। वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे और उनकी परेशानी सोच के हम लोगों की परेशानी भी बहुत बढ़ गई थी। कई बार ऐसा सोचा कि यहीं ले आएँ, यहीं पढ़ाएँ, लेकिन फिर मन को समझाया कि इनके भविष्य के लिए ये ठीक नहीं रहेगा। आगे बढ़ाना है तो इनकी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। और 2003 में जब पूरे 14 साल बाद विक्की भैया अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके रामपुर लौटे तो उन्होंने जनसेवा को ही अपना लक्ष्य चुना। वो चाहते तो आज के युवाओं की तरह किसी महानगर या किसी और देश में व्यापारिक दृष्टिकोण से अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो कहीं नहीं गए। अपने पूर्वजों की ही तरह उन्होंने भी अपने गांव, अपने क्षेत्र और रामपुर के लोगों की सेवा को ही अपना ध्येय बनाया। किसी ने सच ही कहा है कि अपने ही पानी में पिघल जाना बर्फ का सबसे बड़ा मुकद्दर है। और हुआ भी ठीक ऐसा ही। रगों में परदादा कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह के क्रांतिकारी विचारों का रक्त प्रवाह और बचपन से ही दादा डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह के परम प्रतापी व्यक्तित्व व पिता हर्ष सिंह के अनुशासन की छांव तले विक्रम सिंह विक्की भैया ने कम उम्र में ही राजनीतिक दांवपेच सीख लिए और युवा उम्र की दहलीज पर कदम रखते ही जनसेवा की कमान संभाल ली। विक्की भैया पंचायत स्तर से लेकर नगरीय निकाय तक जमीनी राजनीति में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक कुशल योद्धा की तरह करते हुए आगे बढ़ते रहे। वो हर गरीब और जरूरतमंद की आवाज बने और पहली बार 2014 के नगरीय निकाय चुनावी रण में पूरी वोटिंग के 50% वोट अपने नाम करते हुए विजयी हुए। नगर परिषद अध्यक्ष के तौर पर विक्की भैया ने रिकॉर्ड तोड़ 50 करोड़ से भी ज्यादा के विकास कार्यों को मूर्त रूप दिया। और फिर अचानक एक दिन ऐसा समय आया जब विक्की भैया को पूरी तरह से परिवार की राजनीतिक और जनसेवा की कमान अपने हाथों में लेनी पड़ी। सन 2016 में प्रदेश सरकार में तत्कालीन मंत्री रहे दाऊ श्री हर्ष सिंह की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से पिता के कार्यालय का पूरा कामकाज और संपूर्ण रामपुर बाघेलान विधानसभा क्षेत्र के विकास की जवाबदेही विक्की भैया पर आ गई। अल्प समय में विक्की भैया ने सन 2016 में गठित विक्रम सेना के ऊर्जावान और भाजपा के संगठित कार्यकर्ताओं के साथ रामपुर की युवा शक्ति को एक नया आयाम दिया। वह पूरी कुशलता और निष्ठा से सर्वहारा समाज की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। क्षेत्र के लाडले विक्रम सिंह विक्की भैया की बढ़ती लोकप्रियता को देख विरोधी हैरान थे और 2018 के विधानसभा चुनाव आते आते सभी विरोधियों ने पूरी ताकत के साथ घात लगाकर हमला करने की योजना भी बना ली। विक्की भैया पर कई झूठे आरोप लगे, पर विक्की भैया हर तूफान के सामने एक मजबूत चट्टान की तरह अडिग खड़े रहे और हर मोर्चे पर पूरे हौसले के साथ लड़ते रहे। एक ओर विक्रम सिंह विक्की और दूसरी ओर हर वो शख्स जो इस परिवार की निस्वार्थ जनसेवा की विरासत को शिकस्त देना चाहता था। एक बड़े शायर ने कहा है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है,
नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है। और विधानसभा चुनाव के परिणाम में हर विरोधी को करारी शिकस्त देते हुए विक्की भैया प्रचंड मतों से विजयी हुए और यहीं से शुरू हुआ एक नए रामपुर के नवनिर्माण का नया अध्याय। विधायक बनते ही विक्की भैया ने अपने पूर्वजों की जनसेवा की परिपाटी को और भी कुशलता से आगे बढ़ाया और पूर्वजों की ही भांति जनता दरबार के माध्यम से हर समाज के हक की आवाज को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने से लेकर हर गरीब के आंसू पोंछकर उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का कार्य किया। आज विक्की भैया हर कदम पर अपने क्षेत्र के लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं। अगर वो किसी विशेष कार्य से क्षेत्र के बाहर हैं, तो उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शुभांगी सिंह बिना किसी झिझक के पूरी कुशलता और निष्ठा के साथ क्षेत्र के हर परिवार के सुख दुख में साथ नजर आती हैं। परिवार को वो इतना समय नहीं दे पाते, अगर मैं ऑनेस्टली आपसे बताऊं और कहूं, क्योंकि वो रहते रामपुर में ही हैं और यहाँ रामपुर छोड़ना उनके लिए बिल्कुल नामुमकिन सा है। अगर मान लीजिए किसी कार्य के ही चलते आते हैं, वो कभी भी भोपाल उनका आना छुट्टियों के लिए नहीं होता है, वे हमेशा कार्य के लिए ही आते हैं। और अगर 2-4 दिन भी अगर हो गए तो बस उनको अंदर से ही ये बेचैनी शुरू हो जाती है कि अरे मैं जनता के साथ नहीं हूँ, जनता इंतजार कर रही होगी, जनता को काम होगा। अगर उन्हें मौका मिले कि वो जनता के बीच या परिवार के बीच किसे चुनेंगे, तो मुझे पता है कि वो जनता को ही चुनेंगे। क्षेत्र के विकास की बात की जाए तो सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा और खेलकूद जैसे हर क्षेत्र में रामपुर बाघेलान विधानसभा को विक्की भैया ने 5 साल में लगभग 500 करोड़ से ऊपर के विकास कार्यों की सौगात दी है। विक्की भैया आज जिन विकास कार्यों की नींव रख रहे हैं, आने वाले समय में इन्हीं विकास की मीनारों से रामपुर बाघेलान विधानसभा क्षेत्र की उन्नति, प्रगति और समृद्धि के बेमिसाल परचम लहराएंगे। सरकार की योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कराने से लेकर हर हितग्राही तक उसका लाभ सुनिश्चित कराने तक विक्की भैया लगातार अपने क्षेत्र में बने रहते हैं। दिन हो या रात, धूप हो या बरसात, विक्की भैया अपनों के हर सुख दुख में एक मजबूत ढाल की तरह खड़े रहते हैं और शायद इसीलिए रामपुर बाघेलान विधानसभा क्षेत्र की मांओं की ममता, बहनों का विश्वास, युवाओं का साथ और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद विक्की भैया के प्रति दिन दोगुना और रात चौगुना बढ़ रहा है। मैं अपनी विधानसभा को इतना विकसित करना चाहता हूं कि जब 230 विधानसभा में सबसे ऊंची, सबसे बेस्ट विधानसभा का नाम आए तो उसमें रामपुर होना चाहिए। और निश्चित तौर पे मैं उसके लिए मैं काम भी कर रहा हूं। मैं किसी से मिलता हूं तो निश्चित तौर पे उसके पिताजी मेरे पिताजी से, उसके पिताजी मेरे बाबा से मिले हुए हैं और उनका साथ बहुत पुराना है। तो मैं रामपुर की जनता को मैं जनता नहीं मानता, वो मेरा परिवार का एक हिस्सा है। क्योंकि जब जिस परिवार से आप सदियों से जुड़े हो, 50 साल से जिस परिवार को आप जानते हो, निश्चित तौर पे वो फिर परिवार ही हो जाता है। तो मैं उनसे इस तरह से कनेक्ट करता हूँ कि रामपुर का हर एक आदमी, चाहे किसी भी समाज का हो, मैं किसी व्यक्तिगत विशेष समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी जात का हो, किसी भी समाज का हो, मैं यही मान के चलता हूँ कि वो मेरा परिवार है।